हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 64। ठीक है, तो शुरू में थोड़ा सा हो गया, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास जो है वो आपको क्लास नंबर 64 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्पीडी सीरीज की यह सीरीज है जिसमें आपको अभी तक 63 क्लास हो चुके हैं। ठीक है, और सभी का प्लेलिस्ट आपको चैनल पर अवेलेबल है, तो सभी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, और इस क्लास का आपको PDF मिल जाता है। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिएगा और डे बाई डे रिवीजन करते रहेंगे आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडल सेट नंबर 190 से आपको स्टार्ट करेंगे आज क्लास। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकिंग गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है, यानी कि जो अपन घर में बनाते हैं ना LPG गैस जो रहता है, तो वो जो गैस रहता है उसमें किन दो गैस का मिश्रण होता है ये बताना है। तो मुख्य रूप से तो ये होता है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ठीक है ना, तो ब्यूटेन और प्रोपेन इसमें मुख्य गैस होते हैं। नेक्स्ट है अम्लीय जठर रस का pH मान कितना होता है ये बताना है। तो अम्लीय जो जठर रस होता है उसका pH मान 1.5 होते हैं। आगे है किस गैस को सर्वाधिक आसानी से द्रवीभूत किया जा सकता है, तो यह अमोनिया गैस को किया जा सकता है। नेक्स्ट है कौन सा तत्व अम्लगम में अवश्य होता है। ठीक है ना, तो यह पारा होता है। इसका राइट आंसर, इसका संकेत Hg होता है, इसे भी ध्यान रखेगा। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है यूरेनियम से भारी तत्वों को क्या कहा जाता है, तो उसे ट्रांस यूरेनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की मात्रा हाइड्रोजन के मुकाबले कितना गुना है ये बताना है। तो इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा है वो हाइड्रोजन के मुकाबले कितना होता है? 1/1840 गुना होता है। नेक्स्ट है वाटर गिलास के नाम से किसे जाना जाता है ये बताना है। तो वाटर गिलास के नाम से सोडियम सिलिकेट को जाना जाता है। किसे? सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को क्या कहते हैं। तो रेडियोधर्मी जो समस्थानिक है हाइड्रोजन को उसे ट्रीटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रीटियम। नेक्स्ट है पोलोनियम। ठीक है ना, पोलोनियम तत्व की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो मेरी क्यूरी के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? तो 2 और 16 होता है। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन 2 होता है और ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। नेक्स्ट है किस कैल्शियम, ठीक है ना, किस कैल्शियम साल्ट से सड़े हुए अंडे की गंध आती है? तो ये आता है कैल्शियम सल्फाइड से। ठीक है ना, तो कैल्शियम सल्फाइड है, इससे क्या आता है? तो ये आता है कैल्शियम सल्फाइड जो है इससे सड़े हुए अंडे की गंध आते हैं। नेक्स्ट है अमोनिया किसका यौगिक है? तो नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन का यौगिक को क्या बोलते हैं? तो अमोनिया बोलते हैं। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है किस गैस को ईंधन गैस कहते हैं? तो इसे प्रोड्यूसर गैस को बोलते हैं ईंधन गैस। नेक्स्ट है टूथपेस्ट। ठीक है ना, टूथपेस्ट में प्रयुक्त होने वाला जो रसायन होता है यानी केमिकल होता है वो क्या कहलाता है? तो उसे सेलोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेलोल। ठीक है। नेक्स्ट है गैस कार्बन की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो ठोस होता है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है डालडा बनाने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन विधि का प्रयोग होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो धन आवेश उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है एबोनाइट। ठीक है ना, एबोनाइट की छड़ को रोए से, ठीक है ना, रोए से रगड़ने पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो एबोनाइट की जो छड़ है उसे रोए से जब रगड़ते हैं तो ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है ना, तो ऋण आवेश, इसे याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आग लगाने के लिए किस बम का प्रयोग किया जाता है? तो नपाम बम इसका नाम है। ठीक है, नपाम बम। ठीक है। आगे है ठोस एवं द्रव्य के अणु एक दूसरे से बंधे क्यों रहते ये बताना है। तो अंतर आणविक बल के कारण। किसके कारण? अंतर आणविक बल के कारण क्या होता है? ठोस एवं द्रव्य के जो अणु है वो एक दूसरे से बंधे होते हैं। नेक्स्ट है बारूद क्या है? तो गंधक, सोरा और कोयला का मिश्रण होता है। ठीक है ना, तो गंधक, सोरा और कोयला का मिश्रण है, उसे क्या बोलते हैं? बारूद कहते हैं। नेक्स्ट है आर्गन, नियान तथा हीलियम की खोज किसने किया था? तो रैमजे के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, तो आर्गन, नियान तथा हीलियम की खोज जो है वो रैमजे के द्वारा किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उभय रासायनिक संयोग। ठीक है ना, उभय रासायनिक संयोग से परमाणु में इलेक्ट्रॉन के साझे के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, तो क्या कहलाता है? तो उसे सहसंयोजकता बोलते हैं। नेक्स्ट है मोती का मुख्य अवयव क्या है ये बताना। तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अग्नि बम तथा पटाखा बनाने में किस फास्फोरस का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो अग्नि बम तथा पटाखा बनाने में जो प्रयोग होता है वो श्वेत फास्फोरस का यूज किया जाता है। आगे उभय से परमाणु जिससे न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है ना, परंतु उनके भार जो होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या समान है परंतु उसमें परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो आइसोटोन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? आइसोटोन। नेक्स्ट है वैसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो एक जैसी होती है। ठीक है ना, परमाणु संख्या क्या होता है? एक जैसी यानी समान होता है, किंतु उनके परमाणु भार जो है वो अलग अलग होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? आइसोटोप बोलते हैं। ठीक है ना, आइसोटोप, उसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है वैसे परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं
परंतु परमाणु संख्या जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं, उसे आइसोबार कहते हैं। ठीक है, तो सभी पॉइंट को आप रिवीजन करते रहेगा तो आपको ध्यान में बना रहेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, ये आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। नेक्स्ट है सड़ा अंडा पानी में क्यों तैरता है ये बताना। तो सड़ा अंडा पानी में तैरता है, इसका कारण है कि घनत्व में कमी आ जाने के कारण। ठीक है ना, तो सड़े अंडे की जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है तो वह पानी में तैरने लगता है। नेक्स्ट है ऐसा पदार्थ जो अम्ल तथा क्षार दोनों से प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना, उभयधर्मी कहते हैं। जैसे जंतु में होता है ना कि जो पृथ्वी पर भी रहता है, यानी कि जल में भी रह लेता है और स्थल में भी रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ना उभयचर। ठीक है ना, उसे उभयचर बोलते हैं। और इसमें है क्या कि ऐसा पदार्थ जो अम्ल में और क्षार में दोनों में जो प्रतिक्रिया करता है उसे क्या बोलते हैं, उभयधर्मी बोलते हैं। ठीक है ना, तो मिलता जुलता है। ये हो गया आपका क्या, पदार्थ में और वो जंतु में। ठीक है ना, तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था ये बताना। तो प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है किस धातु को जीवन रक्षक धातु के नाम से जाना जाता है, तो रेडियम को। ठीक है ना, तो रेडियम को जीवन रक्षक धातु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है निष्क्रिय गैस को, ठीक है, कुल संख्या कितनी है ये बताना। तो निष्क्रिय या नोबेल गैस जो है उसकी संख्या टोटल 6 है। ठीक है ना, तो टोटल 6 निष्क्रिय गैस हैं। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्क्रिय गैसों को आवर्त सारणी के किस समूह में रखते हैं, तो शून्य समूह में रखते हैं उसे। किस समूह में, शून्य समूह में निष्क्रिय गैस हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिजली की चमक के दौरान वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन व ऑक्सीजन किस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में यह परिवर्तित होते हैं। नेक्स्ट है नमक में जल का मिश्रण कौन सा परिवर्तन है ये बताना। तो नमक में जल का जो मिश्रण है वो भौतिक परिवर्तन है। आगे फिटकीरी, ठीक है ना, फिटकीरी में जल के कितने अणु होते हैं, तो 24 होते हैं। कितने होते हैं, 24। नेक्स्ट है शीत भंडारण में खाद्य वस्तुओं को सामान्यतः किस ताप परिसर पर भंडारित किया जाता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसे क्या किया जाता है, भंडारित किया जाता है। नेक्स्ट है अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है ये बताना है। तो ऑक्सीजन और हीलियम का। किसका होता है, ऑक्सीजन और हीलियम का होता है। नेक्स्ट है डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है, तो मैग्नीशियम का। याद रखिएगा डोलोमाइट जो किसका अयस्क है, तो मैग्नीशियम का अयस्क है। नेक्स्ट है किस गैस से सड़ी मछली की गंध आती है, तो ओजोन गैस से आती है। ठीक है ना, ओजोन गैस से क्या होता है, सड़ी हुई मछली के गंध आता है। नेक्स्ट है अग्निशामक यंत्र में किस चीज़ का प्रयोग होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट तथा गंधक का। ठीक है ना, तो सोडियम बाइकार्बोनेट तथा गंधक का प्रयोग होता है किसमें, अग्निशामक में होता है। नेक्स्ट है आग बुझाने में कौन सी गैस काम आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि CO2 जो कि आग बुझाने में काम आता है। नेक्स्ट है हड्डियों में फास्फोरस की प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो 8% होता है फास्फोरस हड्डी में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अयस्क को द्रव्यनांक के ऊपर तापक्रम पर अकेला या किसी शुद्रावक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं ये बताना। तो इसे परगलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे परगलन। नेक्स्ट है अयस्क में विद्यमान अशुद्धि जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे असार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असार बोलते हैं। ठीक है ना, तो अयस्क में जो विद्यमान रहता है यानी उपस्थित रहता है अशुद्धि उसे असार बोलते हैं। नेक्स्ट है अयस्क के अशुद्धि को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे अयस्क का सांद्रण कहते हैं। ठीक है ना, तो अयस्क का सांद्रण कहते हैं जब अयस्क के जो अशुद्धि रहता है उसे दूर करने की क्रिया जो होता है, प्रक्रिया होता है, उसे बोलते हैं। नेक्स्ट है अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों के साथ फलस्क, ठीक है ना, फलस्क के साथ संयोग कर एक द्रवित तथा हल्का पदार्थ का निर्माण होता है जिसे क्या कहते हैं, तो उसे धातु मल कहते हैं। क्या बोलते हैं, धातु मल उसे बोलते हैं। ठीक है ना, तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किस विधि से होता है, तो संपर्क विधि से होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण। आगे तप्त कोक पर वायु को प्रवाहित करने पर क्या बनता है, तो प्रोड्यूसर गैस बनता है। ठीक है ना, तो तप्त कोक रहता है उस पर वायु को प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, प्रोड्यूसर गैस। नेक्स्ट है हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण क्या कहलाता है, तो उसे जल गैस बोलते हैं यानी वाटर गैस बोलते हैं। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन और किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड के मिश्रण को। नेक्स्ट है अल्कनी, ठीक है ना, अल्कली मेटल। ठीक है ना, अल्कली मेटल को सामान्यतः कहाँ रखा जाता है, तो किरोसिन में रखते हैं। नेक्स्ट है अमोनिया, ठीक है ना, अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो कली चूना। ठीक है ना, नेक्स्ट है जिस धातु पर चोट मारते ही चूर चूर हो जाता है, ठीक है ना, वह कौन होता है ये बताना। तो वह बिस्मथ है। ठीक है ना, तो कौन सी धातु है जिस पर चोट मारते हुए चूर चूर हो जाता है, तो यह बिस्मथ इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है, तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है और टोटल 8% पाया जाता है टोटल हड्डी में, ठीक है ना, जो कैल्शियम फास्फोरस की जो मात्रा रहता है। नेक्स्ट है लेड ऑक्साइड यानी PbO का व्यापारिक नाम क्या है, तो लिथार्ज इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिथार्ज। नेक्स्ट है हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो ये आपको कोलाबा महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, कोलाबा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है विद्युत लेपन की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है, तो विद्युत अपघटन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है जब दो द्रव्य परस्पर नहीं घुलते क्या कहलाते हैं, तो इसे अमिश्रणीय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमिश्रणीय, ठीक है ना। जब दो द्रव्य और परस्पर नहीं घुलते तो अमिश्रणीय बोलते हैं। नेक्स्ट है मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा प्लास्टिक बनाया गया, तो सेल्यूलाइड, ठीक है ना, सेल्यूलाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है, तो एक निष्क्रिय गैस होता है, क्या होता है, एक निष्क्रिय गैस। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के 36 कतारों को क्या कहा जाता है, तो उसे आवर्त कहते हैं, क्या बोलते हैं, आवर्त। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं, तो उसे वर्ग बोलते हैं। नेक्स्ट है सामान्य ताप का मान क्या होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। तो सामान्य ताप का जो मान होता है कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है सामान्य दाब का मान क्या होता है, तो 760 mm होता है, इसका राइट आंसर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भौतिक अभिक्रिया, ठीक है ना, जिसमें बाष्पीकरण और द्रवीकरण की क्रिया साथ साथ होती है, क्या कहते हैं उसे, तो उसे आसवन कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, आसवन। नेक्स्ट है वह घोल जिसमें और घुल न सके, ठीक है ना, कैसा क्वेश्चन है, बोला वह घोल जिसमें और घोल न सके क्या कहलाता है, तो उसे संतुप्त, ठीक है ना, संतुप्त घोल कहते हैं, क्या बोलते हैं, संतुप्त घोल कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्लोरीन जो गैस है उसका रंग कैसा होता है ये बताना। तो क्लोरीन रंग जो है उसका गैस जो होता है क्लोरीन गैस है उसका रंग जो होता है वो हरा और पीला होता है, ठीक है ना, हरा पीला टाइप का होता है। नेक्स्ट है अमोनिया के जलीय घोल की प्रकृति कैसी होती है, तो यह क्षारीय होता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन से अमोनिया उत्पादन की विधि को क्या कहते हैं, तो उसे हाइबर विधि कहते हैं, क्या बोलते हैं, हाइबर विधि। नेक्स्ट है किसी एल्किन से हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन का एक परमाणु हटा देने से जो भाग बच जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे एल्किन मूलक कहते हैं, क्या बोलते हैं, एल्किन मूलक कहते हैं। नेक्स्ट है वह हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें द्विबंध रहते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे जिसमें द्विबंध रहता है उसे क्या बोलते हैं, उसे एल्केन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसे याद रखेगा एल्केन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफार्म को हवा और सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है, तो फास्जिन प्राप्त होता है, क्या होता है, फास्जिन, जिसका सूत्र COCl2 होता है, ठीक है ना, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है रासायनिक तरीके से ऊन में क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना, तो रासायनिक तरीके से ऊन में जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिमो ठीक है ना, प्रतिलोमानुपाती होता है, ठीक है ना। यह किसका नियम है ये बताना, तो यह बायल का नियम है, किसका है, बायल का नियम। सॉरी, चलते हैं बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है वे अणु या परमाणु जो धन या ऋण चार्ज लेते हैं क्या कहलाते हैं, तो इसे आयंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयंस। नेक्स्ट है क्या, रासायनिक तत्वों, ठीक है ना, कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है, तो किससे लगाते हैं, तो संयोजकता से लगाते हैं, किसे, संयोजकता से। नेक्स्ट है वह पदार्थ जो उच्च ताप पर गर्म करने से प्रकाश का विकिरण करता है वह क्या कहलाता है, तो उसे इनकैंडिसेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनकैंडिसेंट बोलते हैं, ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी का मुख्य कार्यालय कहाँ है, तो ये आपको उदयपुर राजस्थान में देखने को मिलेगा। आगे समूह 18 की अक्रिय गैस कौन सी है ये बताना है, तो जिनान जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, तो समूह 18 की अक्रिय गैस है जिसका नाम है जिनान। नेक्स्ट है सेल्यूलोज, ठीक है ना, सेल्यूलोज से बने संश्लेषित सिल्क को क्या कहते हैं, तो उसे रेयान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे रेयान बोलते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिला देने पर क्या होता है, तो विद्युत का सुचालक हो जाता है, क्या होता है, विद्युत का सुचालक हो जाता है। पहले कुचालक रहता है फिर सुचालक हो जाता है, तो शुद्ध जल जो रहता है उसमें से विद्युत पार नहीं होता, यानी कुछ सुचालक नहीं होता है, कुचालक होता है शुद्ध जल, और उसमें थोड़ा सा अम्ल मिला देते हैं तो सुचालक बन जाता हुआ। नेक्स्ट है जस्ते का फूल किसे कहते हैं, तो जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। नेक्स्ट है लैंड्सबर्गर विधि का संबंध किससे है, तो क्वथनांक उन्नयन से है, ठीक है ना, क्वथनांक उन्नयन से संबंधित है लैंड्सबर्गर विधि। नेक्स्ट है किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं ये बताना, तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो तीनों याद रखेंगे, ठीक है ना, 3 होते हैं, ठीक है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है, ठीक है ना, तो तीनों ध्यान में जरूर रखेगा। नेक्स्ट है द्रव्यमान संरक्षण के नियम की खोज किसने किया, तो लेवोसर के द्वारा किया गया। आगे सबसे उत्तम उर्वरक कौन है ये बताना, तो सबसे उत्तम जो उर्वरक है उसे यूरिया बोलते हैं।
नेक्स्ट है अमलगम क्या है, तो एक मिश्र धातु जिसमें पारा अवश्य होता है उसे एक अमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे अमलगम बोलते हैं, ठीक है ना। तो अमलगम होता है जिसमें मिश्र धातु होता है लेकिन उसमें पारा होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है साबुन के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त होता है, तो एस्टरीकरण, ठीक है ना, एस्टरीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है, तो हीरा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फिटकिरी में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं, तो 24 अणु मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है युद्ध के समय, ठीक है ना, धूम्र जो बम होता है यानी कि धुआं निकलने वाला बम होता है, बनाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो फास्फिन का प्रयोग करते हैं। किसका, फास्फिन का, ठीक है ना। चलिए, जिसे धुआं गैस भी बोलते हैं, ठीक है ना, धुआं बम बोलते हैं, ठीक है ना, धुआं बम को ही धूम्र बम बोल रहे हैं यहाँ। नेक्स्ट है किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होता है, तो पिटवा लोहे में सबसे कम होता है कार्बन की मात्रा। नेक्स्ट है कठोर इस्पात, ठीक है ना, में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो 15% याद रखेंगे। नेक्स्ट है 10 के पावर -5, ठीक है ना, मोलर अम्ल का पीएच मान क्या होगा, तो 5 होगा, ठीक है। आगे बेंजीन की संरचना कैसी होती है, तो यह वलय होता है। आगे मीथेन का यौगिक कैसा होता है, तो समचतुष्फलक होता है, ठीक है ना। आगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जल में घुलकर क्या देता है, तो यह अम्लीय घोल देता है। नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, तो उसे विलयन का घोल कहते हैं। क्या बोलते हैं, विलयन का घोल बोलते हैं उसे, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला, किसी एक पदार्थ के अनेक अणुओं के संयोजन से एक बड़े अणु के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे बहुलीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुलीकरण। नेक्स्ट है अच्छे ईंधन का उसमें मान क्या होता है, तो उच्च होता है यानी कि अधिक होता है। नेक्स्ट है वायु अंगार गैस किसका मिश्रण है, तो नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है ना, तो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को वायु अंगार गैस बोलते हैं। नेक्स्ट है अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे उदासीनीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट है अमोनिया गैस का जलीय घोल कैसा होता है, तो यह क्षारीय होता है। आगे सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन है, तो हीलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है धातु तथा पारे के घोल को क्या कहते हैं, तो उसे अमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमलगम। नेक्स्ट है क्या, पृथ्वी के कोर में, ठीक है ना, किस तत्व का अधिकता होता है, तत्व की अधिकता है तो निकेल और लोहा का, ठीक है ना। तो पृथ्वी के कोर में जो तत्व पाया जाता है अधिक मात्रा में वो निकेल और लोहा हो। नेक्स्ट है ओजोन का अनुसूत्र क्या है, तो O3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जापान में मिनी माता, ठीक है ना, मिनी माता रोग पानी में किसके प्रदूषण के कारण होता है, तो पारा के अधिक के कारण, ठीक है। तो जब पानी में पारा की मात्रा अधिक होता है तो मिनी माता रोग होता है। नेक्स्ट है अमोनिया का औद्योगिकरण में किस विधि का प्रयोग होता है, तो ओस्टवाल्ड विधि का, ओस्टवाल्ड विधि का प्रयोग होता है, ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फोटोग्राफिक फिल्म किसका बना होता है, तो सेल्यूलॉइड का बना होता है। आगे रेडान को सर्वप्रथम किन वैज्ञानिकों ने संश्लेषित किया था, तो रदरफोर्ड एवं सोडी के द्वारा 1902 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है टेफ्लॉन क्या है, तो एक संश्लेषित प्लास्टिक है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया का निर्माण किसने किया था, तो बोल्हर के द्वारा किया गया था। आगे कपूर बनाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कांच में लाल रंग देने के लिए किस लवण का प्रयोग करते हैं, तो क्यूप्रस लवण का, किसका, क्यूप्रस लवण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कोयला खदान में विस्फोट के लिए कौन सी गैस जिम्मेवार होता है, तो यह मीथेन गैस जिम्मेवार होता है। कौन होता है, मीथेन गैस, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। CH4 इसका रासायनिक सूत्र, तो क्या होता है, CH4 होता है। नेक्स्ट है क्वांटम थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो प्लैंक के द्वारा दिया गया था, मैक्स प्लैंक जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है गैसीय गति के नियम के अनुसार गैस की गति ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो यह ताप पर निर्भर करता है यानी कि टेम्परेचर पर। नेक्स्ट है पृथ्वी का सबसे पहला ऑर्गेनिक यौगिक क्या है, तो यह मीथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो यह ताप पर निर्भर करता है। आगे परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है, तो C12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूरेनियम धातु के नाभिकीय विघटन, ठीक है ना, से क्या प्राप्त होता है, तो सीसा प्राप्त होता है, ठीक है ना। आगे ब्यूटी पार्लर में जो बालों की विशिष्ट आकार में सेट करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो गंधक का प्रयोग होता है। किसका, गंधक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है शहद में मक्खी के मोम में क्या पाया जाता है, तो मिरीसिल पामीटेट, ठीक है ना, मिरीसिल पामीटेट पाया जाता है किसमें, शहद में, ठीक है ना। तो मधुमक्खी के मोम जो होता है, शहद की मधुमक्खी के मोम में पाया जाता है क्या, मिरीसेल पामीटेट होता है। नेक्स्ट है कोलाइडी विलयनों के प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं, तो उसे टिंडल प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है, तो प्लेटिनम करता है। आगे ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होता है, तो बढ़ जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विलेय को विलायक में घोलने पर उसका क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये भी बढ़ जाता है, तो इसे भी ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है सार्वत्रिक विलायक किसको कहा जाता है, तो जल को कहते हैं। नेक्स्ट है शुष्क चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर क्या बनता है, तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। नेक्स्ट है रजत दर्पण यानी कि सिल्वर मिरर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है, तो स्टार्च इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल इसका
राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कांच पर लिखने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफ़ेद पेंट बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो जिंक ऑक्साइड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए किसका लेपन किया जाता है, तो जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है वह गुण जिसके कारण, ठीक है ना, एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है क्या कहलाता है, तो उसे अपरूपता कहते हैं। अपर रूपता, ठीक है ना, अपर रूपता बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, अपर रूपता बोलते हैं। नेक्स्ट है परमाणु भट्टियों में भारी जल का उपयोग किस रूप में होता है, तो यह मंद के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है मैलेकाइट किसका अयस्क है, तो तांबा का अयस्क है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मैलेकाइट तांबा का अयस्क है। नेक्स्ट है अनिश्चितता, ठीक है ना, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया फ्रेंड्स। आगे है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति सर्वप्रथम किसने दी थी, ये बताना, तो डी ब्रोगली के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक व परमाणु भार समान होता है वह कौन है, तो वह हाइड्रोजन है। कौन है, हाइड्रोजन, जिसका क्या है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों समान है, यानी कि सेम है। नेक्स्ट है शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, तो 55.6 होता है। नेक्स्ट है रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या है, तो शुद्ध कार्बन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सीमेंट का जमना कौन सी अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे पहला कृत्रिम रूप, ठीक है ना, पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो यह यूरिया राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अमोनिया गैस बनाने में हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, तो अमोनिया बनाने में जो हैबर विधि का प्रयोग करते हैं उसमें उत्प्रेरक होता है जो लोहे का चूर्ण होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है ना, न्यूक्लिक अम्ल कितने तरह के होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं, DNA और RNA होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कौन सा प्रोटोजोआ जंतु है फिर भी इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो कौन है, इगुलिना, ठीक है ना, तो इगुलिना जो कि क्या प्रोटोजोआ है लेकिन इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट है शैल पर्वत क्रांति, ठीक है ना, किस काल को कहा जाता है, तो शैल पर्वत क्रांति किस काल को कहते हैं, तो मिसोजोइक के काल को बोलते हैं, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मेंडल ने, ठीक है ना, मेंडल ने वंशागति संबंधी कितने नियम प्रतिपादित किए, तो टोटल 3 नियम को प्रतिपादित किया था, कौन, मेंडल के द्वारा। नेक्स्ट है इम्ब्रायो, ठीक है ना, इम्ब्रायोलॉजी क्या है ये बताना, तो इम्ब्रायोलॉजी क्या है, तो भ्रूण विकास का विज्ञान है, ठीक है ना, भ्रूण विकास का विज्ञान को क्या बोलते हैं, इम्ब्रायोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में जरूर रखिएगा इसे भी, ठीक है ना। चलिए तो इसमें वीडियो पर यदि पूरा बने रहेगा तो इसमें बहुत क्वेश्चन जो है आपको रिवीजन भी होगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपको नए टाइप के भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।